देखिए, आसमान पर थूकेंगे तो मुंह पर ही गिरेगा। सनातन धर्म में हिंसा का रूप है क्या? ये लोग जो हैं दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता और सदना से पूर्व विधायक संगीत सोम सहारनपुर कोर्ट में पेशी पर आए थे। यहाँ पर जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे तो वक्फ को लेकर उनसे जब सवाल किया गया और उनसे पूछा गया, कुछ लोग आंदोलन की जो है वो बात कह रहे हैं, तो उन पर उनका बयान था कि सनातन के जो लोग हैं वो आंदोलन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। हालांकि संगीत सोम ने अपने इस पूरे बयान का खंडन किया है। अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा किसी के व्यक्तिगत रूप से किसी पर कोई कमेंट नहीं किया है और वो अपने इस बयान का खंडन कर रहे हैं और उनके इस बयान को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन उनके इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं और हमारे साथ यहाँ सहारनपुर समाजवादी पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अभिषेक अरोड़ा जी हैं, टिंकू जी जो नगर विधानसभा प्रभारी भी हैं और प्रदेश स्तर के नेता भी हैं समाजवादी पार्टी में। ये बताइए कि जो संगीत सोम सहारनपुर आए थे, बयान था उनका कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव जी को लेकर था, लेकिन वो अपने उस बयान का खंडन भी कर रहे हैं। काफ़ी चर्चाओं में वो बयान है। समाजवादी पार्टी के लोग कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, आसमान पर थूकेंगे तो मुंह पर ही गिरेगा। यह व्यक्ति जो स्लाटर हाउस की परमिशन स्वयं मांग रहा हो सरकार से चलाने के लिए, यह एक धर्म को आगे करके पार्टी को गुमराह करने का काम कर रहा है। अरे भाई, आज भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है क्या कि समाजवादियों से सामने का मुकाबला करे? ये सनातनियों की बात करेंगे। अरे सनातनी धर्म तो लोगों की सेवा करने वाला है। सनातनी धर्म तो शुरू से परोपकार नीति पे चलता आया है। ये लोग पार्टी लड़ नहीं सकती, सनातन धर्म को आगे लाने की बात करते हैं। रही रामगोपाल यादव जी की बात, वो तो पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। ये किसी छोटे से कार्यकर्ता को ही हाथ लगाकर देखें, इन्हें इनकी नानी याद आ जाएगी। किसी भी सूरत में बड़े नेता का अपमान समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके इस बयान की हम पुरजोर निंदा करते हैं और खुली चेतावनी है। आप बड़े नेता तो छोड़िए, किसी छोटे कार्यकर्ता पर ही हाथ डाल के देखिए, आपको नानी याद आ जाएगी। चलिए ठीक है। अब्दुल गफूर जी हैं यहाँ पर। जो बयान आया था, हालांकि संगीत सोम तो कह रहे हैं कि मैंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया किसी के ऊपर, मेरा बयान को जो है वो तोड़ा मरोड़ा गया। आपने भी सुना था क्या बयान? वो सुना था। मैं संगीत सोम जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में हिंसा का रूप है क्या? वो तो जियो और जीने वाला धर्म है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म है। जिन्हें दो और जीने का अधिकार देता है। लेकिन संगीत सोम जी हमारे कार्यकर्ता है, हमारा शेर अतुल प्रधान। अरे आप उनसे ही निपट लो, समाजवादी पार्टी का और कार्यकर्ता तो कहाँ निपटोगे आप? और प्रोफेसर साहब प्रदेश और देश के नेता हैं, उन्हें आपने चुनौती दी, हम उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। जब जहाँ कहें वो मैदान तय करें, हम वहाँ आंदोलन करेंगे, वो भी आ जाए। हम देखते हैं कितने बड़े गुंडे। अरे आप सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाओगे बीप की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में है? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चले गुंडों की पार्टी है कि कोई कुछ भी कहेगा, किसी को भी चुनौती दे देगा। इसका मतलब आपका विश्वास है वो मुख्यमंत्री या सरकार पे नहीं है, आप सरकार से और मुख्यमंत्री से बड़े नेता हो गए। अरे हमारे कार्यकर्ता को हाथ लगा के देखो, जवाब देंगे फिर हम। ऐसे थोड़े ना बैठ जाएंगे हम। समाजवादियों को छेड़ना मत, अगर समाजवादियों को छोड़ोगे तो नतीजा भी देखने के लिए। अखिलेश यादव को भी मुगल शासक बताकर चले गए वो सहारनपुर से। अरे वो क्या बोले मैं बताऊँ, जिसकी दुकान बंद हो जाती है ना, वो कुछ ना कुछ बोलता है। दुकान बंद कर दी, अरे लड़ लो ना। मैं तो कह रहा सरदने में लड़ लो आप, सहारनपुर में आ गए, क्योंकि वहाँ रोटी जब बंद होगी ना दुकान तो उन्होंने चलो सहारनपुर में कुछ गर्म सकल। भैया समाजवादियों को छेड़ना मत, वो तो हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी। पीडीए के लोगों को छेड़ना मत, अगर छेड़ोगे तो फिर वो जगह पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। संगीत सोम जी, सरदने में भी नहीं मिलेगी आपको। सरदने की जनता ही दौड़ा लेगी आपको, और दौड़ाया है आपको विधानसभा में, दौड़ा के तो भगाया है वहाँ से। एक हमारा कार्यकर्ता जो हमारे छात्र नेता, उनने दौड़ा दिया तुम्हें, अब आप सहारनपुर की तरफ को आ रहे। तो भैया ऐसी भाषा मत करो, ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो जिससे कि आप चुनौती देने का काम मत करो। आप पहले अपने अच्छे तरह, आप सबसे बड़ी बीप का काम करते हो। आप मुख्यमंत्री की हमदर्दी नहीं ले सकते। इसका मतलब आप मुख्यमंत्री के माननीय बाबा जी की सरकार को चुनौती दे रहे हैं। आप समाजवादी को चुनौती दे, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप सरकार को चुनौती दे रहे हो, तो सरकार से बड़े हो गए आप। जब आए थे तो कह रहे थे कि भी 2012 से पहले सरकार हुआ करती थी, मुगल
शासकों की थी और अखिलेश यादव उनके शासक थे, मतलब कहीं ना कहीं मुगल शासकों से तुलना कर रहे हैं। 2012 से पहले बहन जी की सरकार थी। ये लोग जो हैं दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग सोचते हैं कि इन लोगों को दबा कर रखा जाए। ये पुरानी नीति से चले आ रहे हैं। देश बदल चुका है, देश आजाद हो चुका है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इन लोगों से दबने वाले नहीं हैं। इस आदमी ने अपनी ही पार्टी के सांसद को 2024 में धोखा देकर चुनाव लड़ाया। आज पार्टी में हाशिए की स्थिति पर है। ये 2013 में जो दंगे हुए उसमें मुख्य किरदार इस व्यक्ति ने निभाया। सलाटर हाउस ये चलाता है। ये हमारे नेताओं के प्रति कोई गलत बात करेगा क्या? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। इस व्यक्ति का दोहरा चरित्र है और सिर्फ सनातन धर्म जो सेवा भाव का धर्म है, मैं सिख समाज से हूं, मुझे पता है सनातन धर्म की क्या रीति रिवाज है, परंपरा है। आज ये रोजगार की बात नहीं करना चाहते, महंगाई की बात नहीं करना चाहते, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात नहीं करना चाहते, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार ये देना नहीं चाहती। उन्हें पता है धर्म का एजेंडा, सनातन धर्म को आगे ले आओ, लोग भावुक होकर वोट दे देंगे, तुम्हारी सरकार चलती रहेगी। लेकिन इन लोगों का सबसे ज्यादा शोषण सनातनियों का ही हो रहा है इस सरकार में, और होता रहेगा। सरकार बदलने जा रही है 27 में। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक दबने का काम नहीं करेगा। मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। और राम गोपाल यादव जी पे जो टिप्पणी करी, उन्हें अगले ही दिन उसका एहसास हो गया, तभी उन्होंने जाकर माफी मांगी। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत की तीसरे नंबर की पार्टी है। पार्टी कमजोर नहीं है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 100 के बराबर है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है संगी सोम के बयान को लेकर, साफ तौर पर नाराजगी इनकी जाहिर भी कर रहे हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं बड़ी चेतावनी जो है वो संगी सोम जो कि पूर्व विधायक है सतना से, उनको यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग देते नजर भी आ रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।